बड़ी संख्या में उनसे युवा लोग जुड़ रहे हैं। उनकी आप जो सभा देखेंगे, यात्राएं देखेंगे, उसमें युवा वर्ग बहुत बड़ा है। उनका बिहार बदलाव यात्रा निकल रही है प्रशांत किशोर की, आप उसमें भीड़ देखिए। मतलब कहते हैं ना, जन सैलाब उमड़ रहा। जो 4 जगह उपचुनाव हुए बिहार में, विधानसभा उपचुनाव, उसमें लगभग 10% वोट जन स्वराज पार्टी को। जन स्वराज पार्टी सीट कोई नहीं जीत सकी, लेकिन वोट का प्रतिशत 10% है। ये कम बड़ा प्रतिशत नहीं है। जदयू को 11% वोट मिले, जो इतनी पुरानी पार्टी है, सत्ताधारी। प्रशांत किशोर का लोहा मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और अब तो ऐसा हो गया कि स्थापित पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। से प्रशांत किशोर का लोकप्रियता बढ़ रहा है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में असर डाल पाएंगे प्रशांत किशोर? बहुत बड़ा असर डालेंगे, है ना। सिर्फ असर ही नहीं डालेंगे, बहुत बड़ा असर डालेंगे। देखिए, जब चुनाव राजनीति में आए थे प्रशांत किशोर, तो शुरू में लोगों ने इनको थोड़ा हल्के से लिया था। लोगों को लगा था कि अरे ये तो रणनीतिकार रहा है, इसने तो हमेशा पर्दे के पीछे से काम किया है, ये क्या जमीन पर काम करेगा, ये तो हवाई नेता है। लेकिन प्रशांत किशोर का लोहा मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और अब तो ऐसा हो गया कि स्थापित पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। देखिए, उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ना। 8-9 महीने हुए हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को उसका गठन हुआ, गांधी जयंती के रोज। लेकिन उसके बाद देखिए, जो 4 जगह उपचुनाव हुए बिहार में, विधानसभा उपचुनाव, उसमें लगभग 10% वोट जन स्वराज पार्टी को मिले। जन स्वराज पार्टी सीट कोई नहीं जीत सकी, लेकिन वोट का प्रतिशत 10% है। ये कम बड़ा प्रतिशत नहीं है। जदयू को 11% वोट मिले, जो इतनी पुरानी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, और जन स्वराज पार्टी को 10% वोट मिले। फिर अभी देखिए, जो उनका बिहार बदलाव यात्रा निकल रही है प्रशांत किशोर की, आप उसमें भीड़ देखिए। मतलब कहते हैं ना, जन सैलाब उमड़ रहा है ना। तो इतनी भीड़ आ रही है, इसका मतलब कि प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं, उनकी बातें लोगों के दिल को छू रही है। और एक फैक्टर देखिए ये भी है कि बिहार की राजनीति जो है, लगभग 35 बरस से, अभी आप 1990 से लीजिए, 35 बरस से बिहार की राजनीति बस लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अब पब्लिक भी है ना, पब्लिक को भी मतलब होता है ना, एक ही चीज आप खाते खाते मन भर जाता है ना। तो पब्लिक को भी अब इस बार लगा कि बहुत हुआ। अब पब्लिक एक बदलाव के मूड में है कि ठीक है, लालू और राबड़ी को तो 15 साल ही है, अब पलटू राम को तो लगभग 20 बरस मिल गया, अब कितना चाहिए, है ना। तो जनता बदलाव के मूड में है। और प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, देखिए, उनके विमर्श के केंद्र में पलायन का मुद्दा है। हर जगह वो जाते हैं तो पलायन की बात कहते हैं कि आप लालू के बच्चों का चेहरा नहीं देखिए, अपने बच्चे का चेहरा देख के वोट दीजिए। तो ये सब बातें लोगों के दिल को बहुत छू रही है। दूसरी बात है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में उनसे युवा लोग जुड़ रहे हैं। उनकी आप जो सभा देखेंगे, यात्राएं देखेंगे, उसमें युवा वर्ग बहुत बड़ा है। एक और फैक्टर है कि प्रशांत किशोर की तरफ सवर्णों का बहुत झुकाव हुआ है। जो अगड़ी जाति के हिंदू हैं, उसमें पहले देखिए, जो बिहार के सवर्ण थे वो भाजपा के एकदम बंधुआ मजदूर बने हुए थे, मतलब एकदम आंख मूंद के बीजेपी को वोट देते थे। अगर कहा जाए तो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, उन्हें दूसरा ऑप्शन मिल गया। वही मैं कहने जा रहा था। और सवर्णों के साथ दिक्कत थी कि वो लालू के साथ आ नहीं सकते थे, लालू से उनको इतनी एलर्जी थी। लेकिन प्रशांत किशोर खुद पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, भले वो पांडे नहीं लगाते हो नाम में, लेकिन वो सवर्ण तो है, ये बात सबको पता है। तो उनकी तरफ सवर्णों का झुकाव हो गया है। उनको लगता है कि ठीक है, लालू को तो हम नहीं देने जाएंगे, लेकिन इसको देखे थोड़ा भाजपा को बताते हैं कि हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। और देखिए, प्रशांत किशोर के पास एक और, उनकी अब एक अच्छी खासी टीम भी तैयार हो गई है। उसमें अच्छे मतलब लोग हैं। वाईवी गिरी है, इतने बड़े देखिए हाईकोर्ट के वकील हैं, पटना हाईकोर्ट के। आपको मतलब ये है मनोज भारती, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय विदेश सेवा में थे, बहुत इसमें थे। और बहुत सारे मतलब बौद्धिक लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनकी एक टीम में है। अब मनीष कश्यप जैसा 1-2 लफा किस्म के लोग भी हैं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा लोग जो है प्रशांत किशोर के साथ वो पढ़े लिखे शालीन किस्म के लोग हैं। तो इसका भी एक असर गया है। और इधर प्रशांत किशोर पर लोग आरोप लगाते थे कि आप तो भाजपा की बी टीम है ना। आरोप लगता था, अभी भी लगता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इधर 2-3 भाजपा नेताओं की खटिया खड़ी कर दी है, और अब ये ठप्पा धीरे धीरे उनसे हट रहा है। जैसे उन्होंने दिलीप जायसवाल की खटिया खड़ी कर दी, बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मंगल पांडे की खटिया खड़ी कर दी, और अब लेटेस्ट सम्राट चौधरी पर पहुंचे हैं। तो भाजपा के 3 बड़े नेताओं की जिस तरह से जन स्वराज ने घेराबंदी की है, उस घेराबंदी के बाद अब ये लोग कम कहने लगे हैं कि भाजपा की बी टीम है। तो इन सब का फायदा पहुंचेगा
और मुझे लगता है कि चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। जी। अच्छा, इस जो जो प्रशांत किशोर का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उससे क्या लग रहा है कि इस बार अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं बदलाव होने का उम्मीद है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का जो रेस दिखाता है सी वोटर सर्वे, उसमें प्रशांत किशोर को अच्छे खासी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये बात सही है। लेकिन इसी बार आ जाएगी जन स्वराज पार्टी सत्ता में और प्रशांत किशोर सीएम बन जाएंगे, इसकी मुझे संभावना नहीं दिखाई देती। जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा असर डालेगी, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। हो सकता है उसके कुछ ही विधायक जीते, लेकिन वो बहुत सारी सीटों पर वो चुनाव परिणाम में अंतर करा देगी, है ना? मतलब हम नहीं जीतेंगे, लेकिन तुमको भी नहीं जीतने देंगे, इतना ज्यादा वो वोट काट लेगी। हो सकता है उसके 5-10 ही लोग जीते विधायक में, लेकिन हो सकता है वो 100-150 सीटों में वो परिणाम को बदलने की क्षमता रखे। उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ पहली ही बार मुख्यमंत्री बन जाने की संभावना तो बहुत कम है। जी। सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर को लेकर के। हमारे साथ अभी थे अमिताभ कुमार दास। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।